species, smallest unit, then comes genus, then comes family, ठीक है, फैमिली के बाद ऑर्डर, फैमिली के बाद ऑर्डर, ओके, फिर क्लास, and then phylum, phylum in animal, and division in plant. Division in plant. फिर kingdom are largest rank or largest unit, ठीक है, and these all are rank बोलो, कैटेगरीज बोल दो, कुछ भी, ठीक है, रैंक्स, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल डूइंग गुड, ठीक है, सब बढ़िया, पढ़ाई चल रही है, ओके। तो हम लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने सारी बातें तो कर ली थी, बातें कर ली थी, सबका आइडिया भी ले लिया था। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जो मैंने बात की थी कि शेयर्ड कैरेक्टर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो गिवन बाय कार्ल लिनियस, उन्होंने बातें की थी कि सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज की बात की थी कि सिमिलर कैरेक्टर, शेयर्ड कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सारी चीजें एक एक करके रैंक में, एवरी रैंक विल सी अ बिट इनटू डिटेल। जितना आपको देखना है, जितना डिटेल आपको जानना है, उतना मैं डिटेल आपको जानकारी दूंगी, ठीक है। तो इसके बाद आपकी ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, व्हाई नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज नीडेड, ये सारी चीजों की जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो, ये अगर आपको लास्ट क्लास में याद है थोड़ी सी बातें, तो हमने ये बात की थी कि हम पहले सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्पीसीज होती है, उसी की जो ये रैंक है बच्चे, ये टैक्सॉन है, एवरी टैक्सॉन। हम ये नहीं कि जीनस नीचे लिख दो, स्पीसीज नीचे लिख दो, ऐसी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, बट स्पीसीज विल बी योर स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना, किंगडम नहीं हो जाएगा। आप एरो देख रहे हो, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड किंगडम, है ना। हम इसमें डिविएट नहीं कर, मतलब ऑर्डर नीचे फैमिली ऊपर, ऐसे नहीं करेंगे। सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, या फिर हम शेयर्ड कैरेक्टर या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हैं, ऑलराइट। तो आपके कभी कभी एग्जाम्स में पहले तो बहुत आते थे, अब थोड़ा सा घुमा के आती हैं चीजें, है ना, थोड़ा सा आपके एनालिसिस बेस पे आती है, जो कॉन्सेप्चुअल बेस पे कि शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मीनिंग, लाइक दैट। अब थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन आने लगे हैं, ऑलराइट। पहले सीधे सीधे आते थे कि अच्छा लिखा कैसे जाता है, अगर मैं यहाँ से ऑर्डर की जगह क्लास लिख दूं, क्लास की जगह ऑर्डर लिख दूं, तो इज दैट राइट, समथिंग लाइक दैट। अब वो बेसिक आपको जरूरत है, बट थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आने लगे हैं, जो हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। तो जब हम PYQS करेंगे तो क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे, और फिर और डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने एक बात बोली थी कि हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिख रहे हैं, दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर, राइट। ये सारी चीजें जब हम लिख रहे हैं, इट इज योर असेंडिंग ऑर्डर, मैंने कट नहीं किया, असेंडिंग ऑर्डर है ये, कट नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है सारी चीजें, ठीक है। चलो, यहाँ मैंने लिखा भी होगा, लास्ट क्लास में हमने लिखा था, ये बात की थी, सी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इसी चीज को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो हमने बोला था कि ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ ये दिस विल बी योर ऑर्डर, है ना, ऑर्डर, और ये क्लास है। पहले ऑर्डर आता है, फिर क्लास आता है, ठीक है। पहले ऑर्डर आता है, पहले smallest unit will be species, genus, family, order, class, and then
देन क्या आएगा आपका, फाइलम एंड देन किंगडम। ठीक है, जीनस, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। चलो इसी बात को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, इस चीज को एक एक करके लिख लेते हैं एंड देन उसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम स्पीसीज की बात करेंगे यहाँ। स्पीसीज, स्मॉलेस्ट यूनिट, देन कम्स जीनस, देन कम्स फैमिली। ठीक है, फैमिली के बाद ऑर्डर, फैमिली के बाद ऑर्डर। ओके, फिर क्लास एंड देन फाइलम, फाइलम इन एनिमल एंड डिवीजन इन प्लांट। डिवीजन इन प्लांट, फिर किंगडम आर लार्जेस्ट रैंक और लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है, एंड दीज ऑल आर रैंक बोलो, कैटेगरीज बोल दो, कुछ भी। ठीक है, रैंक्स, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ऑलराइट, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और रैंक्स। ठीक है बच्चों, है ना। ठीक है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, हमने एक हायरार्की। अब थोड़ा सा इसको एक एक करके लिखते हैं। मैं स्पीसीज से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, बार बार बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट रैंक है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब इसके अंदर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टर स्पीसीज समझो बच्चों की, दो स्पीसीज who has similarities, similar characteristic, and those who can interbreed and produce offspring। तो जो जैसे कि होमोसेपियंस, ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर हैं, इंटरब्रीड कर सकती हैं स्पीसीज और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है, उसे हम कहेंगे स्पीसीज। अगर स्पीसीज को आपको डिस्क्राइब करने के लिए आए तो यू कैन डिस्क्राइब, ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, हम शेयर्ड कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यही सारी बातें कर रहे हैं हम, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। यही तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बात की गई थी। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट बोल दूं, बेसिक रैंक बोल दूं, बेसिक रैंक इज द सेम रैंक। सो ऑर्गेनिज्म लिख सकते, ऑर्गेनिज्म दोज हैव सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टर। ठीक है, सिमिलर, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर फंडामेंटल, mental similarities, similar fundamental characters, and can be interbreed, right, interbreed, interbreeding हो सकती है, interbreed and produce fertile offspring। ठीक है बच्चों, produce fertile offspring, offspring।
चलो एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम नोट करेंगे इसका। जैसे बच्चों होमोसेपियंस, है ना, होमोसेपियंस। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम लिखेंगे जीनस। जीनस, तो नेक्स्ट यूनिट इज जीनस, स्पीसीज की नेक्स्ट यूनिट है जीनस। ठीक है, ऑलराइट। तो हमारा नेक्स्ट रैंक इज जीनस। ठीक है, जीनस में हम किसकी बातें करेंगे? ठीक है, तो बच्चों इफ यू रिमेंबर, चलो फिर से बताते हैं। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब ये बात आपको एग्जाम्पल से पता चलेगी। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज मैंने बोला। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखूं यहाँ बच्चों पैंथरा लियो। एग्जाम्पल लिखूं अगर मैं पैंथरा लियो। ओके, पैंथरा लियो, ये है हमारे किसका? ये है हमारे लॉयन का। लॉयन इज कॉमन नेम, पैंथरा लियो इज साइंटिफिक नेम। पैंथरा लियो लिखा, फिर मैं लिखूं अगर पैंथरा लियो एंड पैंथरा, नोटिस करना आप, पैंथरा टाइग्रिस। ये किसके लिए है बच्चों? पैंथरा टाइग्रिस हमारे टाइगर के लिए। टाइगर इज अ कॉमन नेम। चल, अब मैं एक और लिखूं पैंथरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस। ठीक है, इट इज स्मॉल लेटर, इसी को कर देती हूँ, स्मॉल हो जाएगा। लिखने का तरीका हमें पता है, अभी क्या करना है? अंडरलाइन करना है, क्योंकि हम हैंड रिटन कर रहे हैं। ठीक है, पैंथरा पार्डस मतलब लेपर्ड। ठीक है, चलो अंडरलाइन कर देते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। टाइग्रिस, पैंथरा लियो पार्डस। ठीक है, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पार्डस। विजिबिलिटी इज ओके, राइट। चलो, तो अब इसमें मैंने बोला कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। आप ये देख पा रहे हो कि पैंथरा सबकी जो जीनस है दैट इज सेम, तो दे आर शेयरिंग देयर जीनस, है ना। स्पीसीज अलग अलग है, लियो एक अलग स्पीसीज है, टाइग्रिस अलग स्पीसीज है, पार्डस अलग स्पीसीज है, बट आप ये देख पा रहे हो कि जीनस, दे आर शेयरिंग जीनस, है ना। चलो, बात समझ आई? आई होप समझ आई आपको बातें। चलो फैमिली देख लेते हैं। अब देखो, जीनस जो कि फैमिली से कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। ठीक है, तो फैमिली थोड़ा सा ब्रॉडर ग्रुप है। ब्रॉडर ग्रुप कंसिस्टिंग, नेक्स्ट क्या है? जेनेरा, कंसिस्टिंग रिलेटेड जेनेरा। आप देख पा रहे हो कैसे रिलेटेड है, कैसे इवोल्यूशनरी या शेयर्ड कैरेक्टर कर रहे हैं। तो सबसे छोटी हमने बोला स्पीसीज, स्पीसीज जो कि सबसे बेसिक यूनिट है, और हमारा जो स्पीसीज में सिमिलैरिटीज है, फंडामेंटल कैरेक्टर सेम होंगे, है ना। जैसे होमोसेपियंस हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें फंडामेंटल कैरेक्टर सेम है, एंड दे आर शेयरिंग, दे आर इंटरब्रीड, दे आर एबल टू इंटरब्रीड करते हैं एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने बोला कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उसी को जीनस कहते हैं। जैसे कि पैंथरा, हमने देखा कि स्पीसीज कैन बी डिफरेंट लेकिन जीनस सेम है। अब हम बोल रहे हैं थोड़ा सा फैमिली में कि ब्रॉडर एस्पेक्ट देख रहे हैं, ब्रॉडर ग्रुप है जो कि दे आर कंसिस्टिंग रिलेटेड जेंडर। अब इस चीज को भी एग्जाम्पल से समझो आप। जैसे कौन सा चूज करूं कलर? ठीक है, चलो द सेम। आप ये समझो एग्जाम्पल,
फेलिस, है ना, फेलिस जो कि कैट है ना, और लॉयन, लियो जो कि बिग कैट है ना, दोनों कम्स अंडर सेम फैमिली। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो कि और पैंथेरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, पैंथेरा, पैंथेरा दे ऑल और बिग कैट, बिग कैट, तो ये दे कम्स अंडर सेम फैमिली, इनकी फैमिली फेलिडी है ना, दोनों की फैमिली फेलिडी है। चाहे हम एक कैट की बात करें, फेलिस कैट की बात करें, या फिर पैंथरा की बात करें, पैंथरा यानी पैंथरा जिसकी जीनस यानी पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टाइग्रिस, ऑलराइट, दोनों की फैमिली सेम है, तो दे आर शेयरिंग, शेयरिंग ब्रॉडर सेंस में फैमिली शेयर कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग फैमिली, ऑलराइट। अब देखो, एक आप इसको उसके सेंस में भी देखो, प्लांट के सेंस में देखो, इन प्लांट, ये तो एनिमल में था, इन प्लांट फैमिली सोलेनेसी, अगर मैं बात करूं फैमिली सोलेनेसी की, फैमिली सोलेनेसी आपको पढ़ना है इसका आगे जाके, जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे तो इस फैमिली को पढ़ना है, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक एंड एवरीथिंग हमें पढ़नी है, सारे फ्लोरा फार्मूला दिस दैट, ओके। तो सोलेनेसी में बच्चों, जो कि इसके अंदर क्या आते हैं, पोटैटो, पोटैटो ब्रिंजल वगैरह आते हैं, तो सोलेनेसी में पोटैटो आते हैं, सोलेनेसी में पेट्यूना प्लांट है वो भी आता है, और धतूरा भी आता है, दे आर शेयरिंग, ठीक है, ऑलराइट, पिटूनिया, है ना। चलो, तो हमने एक प्लांट के भी एक एनिमल के भी एग्जांपल देख लिया। तो अगर आप किसी प्लांट को, जैसे आलू देख रहे हो, ओके इट कम्स अंडर सोलेनेसी ग्रुप, आलू, ब्रिंजल, इटीसी। फिर आप धतूरा के एक प्लांट को देख रहे हो, एक पिटूनिया देख रहे हो, तो आप चेक करोगे कि अरे ये कैसे, इसकी फैमिली कैसे सेम है, दे शेयर देयर फैमिली, इट इज अ ब्रॉडर ग्रुप, ब्रॉडर रैंक, ऑलराइट, ठीक है। चलो, अब ऑर्डर की बात करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझोगे। ऑर्डर में दोज फैमिली, फैमिली दैट शेयर फियर, फीवर मतलब कम कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहे हैं, बट स्टिल सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटीज है उसके अंदर। इस बात को एग्जाम्पल से देखो, जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे बच्चों दूसरा, ठीक है, एग्जाम्पल में आप जैसे देखो कि जो कैट है, कैट कम्स अंडर फेलिडे, ठीक है, और डॉग्स, डॉग्स है, दोनों ऑर्डर कार्निवोरा में आते हैं, ऑर्डर इनका कार्निवोरा है, ऑलराइट, दोनों का ऑर्डर क्या है बच्चों, कार्निवोरा, ठीक है, तो दे आर शेयरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक, है ना, दोनों का ऑर्डर कार्निवोरा है, ठीक है, ऑलराइट। कैट की फैमिली जैसे हमने बात की थी फेलिडी, डॉग की फैमिली, डॉग यहाँ लिख दो, डॉग की फैमिली क्या है इसकी, कैनेडी, फैमिली कैनेडी, लेकिन फैमिली तो अलग अलग है, दोज फैमिली हु शेयर्ड, मैंने बोला कि वो फैमिली, फैमिली रैंक, दोज हु शेयर्ड फीवर यानी लेस कैरेक्टर, कम कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, बट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, तो मैंने बोला कि बच्चों जो ये कैट है वो तो हमें पता है फैमिली, कैसे कैट अपनी फैमिली शेयर कर रही है विद बिग बिग कैट, यानी शेर, टाइगर, लॉयन, इनसे अपनी फैमिली शेयर कर रही है कैट, और ऑर्डर किससे शेयर कर रही है, किससे शेयर कर रही है बच्चों, डॉग से, तो डॉग कम्स अंडर फैमिली कैनेडी, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, डॉग कम्स अंडर फैमिली कैनेडी, cat comes under family Felidae, but they are sharing their order, order
कार्निवोरा, दोनों के ऑर्डर कार्निवोरा हैं। तो कैट, कैट आप देख पा रहे हो, कैट शेयर कर रही है फैमिली विद पैंथेरा, बिग कैट, एंड ऑर्डर शेयर कर रही है किसके साथ, डॉग के साथ, है ना। तो डॉग एंड कैट बोथ कम्स अंडर ऑर्डर कार्निवोरा, है ना। तो बात समझ आ रही है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, ठीक है। अब चलो क्लास की बात करते हैं। क्लास है हमारा इंक्लूडिंग रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है, रिलेटेड ऑर्डर। इसमें हम बातें करेंगे कि कैसे शेयर कर रहे हैं। अब देखो, मैंने बात किया कि ये जो कैनिडी है, कार्निवोरा है, कार्निवोरा एग्जाम्पल जो डॉग है, कार्निवोरा ऑर्डर जो कार्निवोरा, ये हमारा क्या है बच्चों, ऑर्डर है, राइट, ऑर्डर है कार्निवोरा, जिसके अंदर कैट डॉग आ रहे, यही बात। लेकिन एक और बात कर लेते हैं कि प्राइमेट्स, जो कि कौन कौन से प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स आपको पते हैं, प्राइमेट्स यानी मंकी, मंकी, एप, ह्यूमन, प्राइमेट्स, राइट, दे बोथ कम्स अंडर बोथ दिस, यानी कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा, एंड ये दोनों की जो क्लास है वो क्या होगी, क्लास क्या होगी बच्चों, क्लास आपको समझ आ रहा है कैसे शेयर्ड कैरेक्टर हो रहे हैं। क्लास दोनों की क्या होगी, मैमेलिया होगी, राइट, बोथ कम्स अंडर क्लास मैमेलिया, मैमेलिया, यानी एक डॉग एक कैट जो कि ऑर्डर शेयर कर रहे हैं, दे कम्स अंडर ऑर्डर कार्निवोरा, और एक ऑर्डर हमारा प्राइमेट्स है, मतलब इसके लिए ऑर्डर प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स, ऑर्डर प्राइमेट्स के अंदर मंकी एप ह्यूमन है, बोथ आर शेयरिंग क्लास मैमेलिया, है ना। तो यानी डॉग की बात करो, कैट की बात करो, एप, मंकी, ह्यूमन, किसी की भी बात करो, दे कम्स अंडर ऑर्डर मैमेलिया, राइट। अब देखो डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है, डिवीजन की बात करते हैं। चलो, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं एनिमल के सेंस में। इन एनिमल, इन एनिमल, ऑल द एनिमल बच्चों, ऑल द एनिमल, एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स विच हैव नोटोकॉर्ड, इस बात की, ये जो नोटोकॉर्ड बोल रही हूँ, नोटोकॉर्ड जो हमारे में ह्यूमन में रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम, इसकी हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से इस बात को समझ आ जाएगा, ठीक है। ऑल द एनिमल्स दोज हैव नोटोकॉर्ड, ठीक है, कम्स अंडर फाइलम, फाइलम बच्चों कम्स अंडर फाइलम मैमेलिया, मैमेलिया। कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास में, ये सारी चीजें कौन कौन से फाइलम में, ठीक है। तो हमारा बात करेंगे हम एम्फीबिया, रेप्टीलिया, ठीक है, एप्स, मैमल्स, ठीक है, जो हमने बोला कि क्लास मैमल्स, मैमल्स की बात करेंगे उसके अंदर, है ना, ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एप्स, मैमल्स, ओके, फिश भी है, ठीक है, फिश भी, फिश, तो दे शेयर, जिनमें भी एनिमल में नोटोकॉर्ड होगा, दे कम्स अंडर फाइलम मैमेलिया। जो नोटोकॉर्ड नहीं होगा उसके हम बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो हम शेयर्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हैं, ऑलराइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप याद करो, अंडरस्टैंड करो विद दिस एग्जांपल, सो दैट कैसे भी क्वेश्चंस हैं आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं स्लो चल रही हूँ, धीरे धीरे चल रही हूँ, समझाते हुए चल रही हूँ। चलो, अब एक इसमें हम उसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल बच्चों, किसका, डिवीजन, यानी इन प्लांट, प्लांट में भी देख लेते हैं, इन प्लांट कौन कौन से, प्लांट में कौन कौन से देख लेते हैं हम,
जैसे हमारे डिवीजन पढ़ने वाले हैं इन सब चीजों को, डिवीजन, ब्रायोफाइटा, ये कैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक दूसरे से शेयर करेंगे वहां बात करेंगे हम। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, हर चीज की क्लैरिटी हो जाएगी आपको तब अच्छे से। ऑलराइट, ठीक है बच्चों। चलो फाइनल देख लेते हैं जो कि हाईएस्ट है। हाईएस्ट है, हाईएस्ट, हाईएस्ट किंगडम यानी हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट रैंक इज योर किंगडम। हाईएस्ट रैंक है ना, हाईएस्ट रैंक किंगडम है। तो किंगडम बच्चों इन एनिमल, इन एनिमल किंगडम क्या होगा? सारे एनिमल किस किंगडम के अंदर आएंगे? किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया। और सारे प्लांट, इन प्लांट किंगडम क्या होगा? इन प्लांट किंगडम होगा बच्चों, क्या होगा? किंगडम प्लांटी। अब यहां याद कर लो, आगे जाके ये सब चीजें डिस्कस होने वाली है, सारी चीजें कि किंगडम प्लांटी के अंदर मैं पूछू डिवीजन क्या है, तो आपको याद होना चाहिए ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो, एल्गी। एल्गी भी आएगा इसके अंदर, ठीक है ना? एल्गी इज ऑल्सो अ प्लांट। ऑलराइट, इट इज विजिबल टू यू, इज इट अंडरस्टैंडेबल? चीजें समझ आई आपको सारी? लेट मी एडजस्ट, थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। ऑलराइट, आई होप सारी चीजें समझ आ गई। अब इस एग्जाम्पल से आपको अनडाउटली रहेगा, चीजें अब आपको रियलिटी में समझ आएगी कि हमें जरूरत क्यों पड़ी थी इन सब चीजों की। लीनियस ने इन सब चीजों को हमारे लिए कितने सिंप्लीफाई हो गई हैं चीजें समझने के लिए, है ना? कि स्पीसीज कैसे जीनस से रिलेटेड है, जीनस फैमिली से कैसे रिलेटेड है, फैमिली ऑर्डर से कैसे रिलेटेड है, ऑर्डर क्लास, क्लास फाइलम, फाइलम किंगडम से कैसे रिलेटेड है। और इन सब चीजों को आगे आने वाले क्लास में तुम और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, है ना? जैसे जैसे हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, पूरा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होंगे, सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे। इसी के बेस में है सारी चीजें आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं टिल 4 चैप्टर। उसके बाद और थोड़ा ब्रॉड सेंस हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है बच्चों। अब ये बात समझ आई कि शेयर्ड कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, डेवलपमेंट की बात क्यों गई थी। अच्छा, जो भी ये सारी चीजें थी, इतनी सारी जो भी कहानी थी, कार्ल लिनियस ने क्या किया? कार्ल लिनियस ने उसे अपनी, कार्ल लिनियस, पढ़ रहे हैं कब से हम इनको, इन्होंने अपनी बुक, जितनी भी सारी चीजें थी, इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसमें सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखा, जिसमें बुक पब्लिश किया, बुक पब्लिश किया, पब्लिश। उस बुक का क्या नाम था बच्चों? उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे, लैटिन वर्ड है ना? सिस्टेमा, सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, इसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने, सारी जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं उसमें इन्होंने लिख दिया। ये बुक पब्लिश किया उन्होंने, कार्ल लिनियस ने, सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, तो एक वर्ड आता है इनका ही दिया हुआ, सिस्टमैटिक्स। अगर सिस्टमैटिक्स क्या है तो बच्चों सिस्टमैटिक इसी वर्ड से लिया गया है, वर्ड सिस्टमा से, सिस्टमैटिक डिवाइड है, सिस्टमैटिक कम्स फ्रॉम वर्ड सिस्टमा। ठीक है, तो सारी चीजों का इसमें ये बताया गया है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना, कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना? वही जो सारी हम बातें करते आ रहे थे, वही चीजें उन्होंने अपनी बुक पर पब्लिश की, सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे में सारी चीजें जो भी हमने डिस्कस किया, यही सारी चीजें उन्होंने रिपोर्ट की थी उस बुक में। ठीक है, ऑलराइट।
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसके? बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इसी सब की तो बात कर रहे हैं हम सारी पिछली, है ना। सिस्टमा नेचुरे में सारी चीजें रिकॉर्ड किया। अगर मैं सिस्टमेटिक पूछूं, सिस्टमेटिक कम्स फ्रॉम वर्ड सिस्टमा, जो कि उनकी बुक का नाम था सिस्टमा। और इसके अंदर किसकी बातें की गई है? एक लाइन में अगर सिस्टमेटिक पूछ रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, इवन वी कैन नॉट सी विद नेकेड आईज, उसके भी सारे छोटे, क्रॉलिंग, फ्लाइंग, इन सी, इन टेरिस्ट्रियल, सबके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बातें की गई थी। और सारी चीजें हमने कुछ एग्जाम्पल से देखे हैं। ठीक है, आगे आने वाले क्लास में और थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं हम। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, बात समझ आई? ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। ऑलराइट, देन वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस। आपको ये चार्ट दिख रहा है? इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में यहीं तक हमने बात की थी। ऑलराइट, याद है? तो अब आपको सारी चीजें समझ आ गई है। डिस टैक्सोनॉमिकल रैंक यानी कैटेगरी आपको समझ आ गई है बच्चों, है ना। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, इसी को टैक्सॉन बोल दें, इसी चीज को हम कैटेगरीज बोल दें, इसी चीज को रैंक बोल दें, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है, टैक्सोनॉमी कैसे की गई थी, ठीक है, कैसे क्लासिफाई किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, कैरेक्टराइज किया गया था, नॉमेनक्लेचर यानी साइंटिफिक नेम दिया गया था, है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी भी समझ आ गई। अब आप इस चीज पे, जो आपके एनसीईआरटी का ये चार्ट है, इस पे बातें कर सकते हो आप, है ना। इस चीज पे आप बातें कर सकते हो। अब आप कि समझ सकते हो बच्चों की जैसे कॉमन नेम है, एक एग्जाम्पल आपके टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का, ये हमारे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का एग्जाम्पल है, जो हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी यानी रैंक पढ़ रहे थे, है ना। ऑलराइट, ओके। तो हम बोल रहे थे कि ठीक है, कॉमन नेम, दिस वाज कॉमन नेम, जैसे ह्यूमन का कॉमन नेम यानी ह्यूमन, ह्यूमन का कॉमन नेम जैसे ह्यूमन है, कॉमन नेम है। होमोसेपियंस, वी आर होमोसेपियंस, तो होमो हमने बोला, होमो, अब समझ आ रहा है बच्चों, ये आपका साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, है ना। ठीक है, साइंटिफिक नेम। तो होमो हम एच कैपिटल, सेपियंस एच स्मॉल लेटर, है ना, यही था, इटैलिक में भी लिखा हुआ है। तो होमो इज योर जीनस, दिस इज योर जीनस, जो कि होमो लिखा गया है, जीनस, दिस इज योर स्पीसीज। अब देखो, इससे आप थोड़ा आगे, अब आप, जैसे हमने शेयर्ड कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हाउ दे आर शेयरिंग देयर कैरेक्टर टू नेक्स्ट टैक्सा, ये वाली बातें हमने की पिछले स्लाइड में, पिछले क्लास में स्लाइड में ये वाली बातें की थी हमने, सारी चीजें, कि कैसे दे आर शेयरिंग देयर कैरेक्टर, मतलब कम, एक जगह हमने देखा कि एक टैक्सॉन कम शेयर कर रहे हैं, फीवर कैरेक्टर शेयर हो रहा है, कम कैरेक्टर, बट स्टिल सिग्निफिकेंट कैरेक्टर, है ना। इसी की तो बात कार्ल लिनियस ने की थी, सारी चीजें, कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जैसे हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाने को, है ना, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बात की गई है। चलो, ये सारी चीजें जो भी मैं आप टर्म बोल रही हूँ, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? ऑलराइट, एम आई मेकिंग सम सेंस? ओके, चलो, ये आपके बुक में है। वैसे तो जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी, मैंने बोला था 1.8 मिलियन स्पीसीज है, ऑलराइट, 18 लाख, इतनी सारी स्पीसीज है जो कि डिस्कवर्ड है, अनडिस्कवर्ड तो बहुत सारी है, मैं डिस्कवर्ड की बात कर रही हूँ। तो उन सबके साइंटिफिक नेम होंगे, सबके साइंटिफिक नेम है, प्लांट में जो होंगे प्लांट के हैं। तो बच्चों, इसमें भी ऐसे हैं, दो रूल्स हैं, इस चीज को मैं, चलो, ये पढ़ाने के बाद उस रूल्स को भी बताती हूँ। पहले एक बार ये चार्ट देख लो, जीनस आप समझ गए, फैमिली, मैं थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूँ आपको कि ए ई लगी रहती है, जैसे ए ई ये है ना,
फैमिली में ए ही रहेगी, मोस्टली दिखेगी तुम्हें ए ही। तो कहीं भी अगर आपको कुछ कॉलम मैच करता हुआ आए या आपको याद करने में थोड़ा सा ट्रिक कर पाओ कि चलो जीनस होमो है, होमिनिडी, इसकी फैमिली होमिनिडी होगी। मैन का हम देख रहे हैं पहले, यानी ह्यूमन का देख रहे हैं, होमिनिडी। ऑर्डर प्राइमेट्स, कल बात हमने की थी प्राइमेटा, प्राइमेटा की बात की थी। ऑर्डर क्लास मेमेलिया, है ना। और इन सब को हम पढ़ने वाले हैं, क्लास मेमेलिया के अंदर क्या क्या आते हैं, सारी चीजें। कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, हमने बोला था कि कॉर्डेटा में बांट दिया, कॉर्डेटा के अंदर डाल दिया था। ये सारी चीजें मैंने इस पे बताई थी आपको। ऑलराइट, तो इससे तो ये याद ही हो गया आपको। ऑलराइट, तो देखो आप फैमिली में मोस्टली ए ही लगी रहती है, ई ए ई लगी रहेगी या फिर ए ही लगी रहेगी। इससे आप थोड़ा सा ट्रिक फॉलो कर सकते हो कि फैमिली को कैसे याद करना है। एटलीस्ट ये 4 आपको याद ही करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 1.8 मिलियन स्पीसीज याद करनी है, बट फिलहाल एक चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में इतनी तो याद होनी चाहिए, है ना। चलो, ओके। अ, इसकी फैमिली देखो, यहाँ भी ए ई ए ई मिल ही जाएगी आपको। ये ट्रिक्स है थोड़ा देखने का, याद करने का। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, बायोलॉजी साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम। मैंगो का भी आपको याद है, हमने बहुत सारे मैंगो के एग्जाम्पल पे ही पढ़े हैं कि हाउ टू राइट बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल को फॉलो करते टाइम हमने मैंगिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा बोलो, मैंगिफेरा बोलो, उसी की बात की थी। विट का, है ना, विट जैसे एक मोनोकॉट है, ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे मोनोकॉट क्या है। ट्रिटिकम, एस्टिबम, है ना। ट्रिटिकम इसकी जीनस हो गई, एस्टिबम इसकी स्पीसीज हो गई। फैमिली पोएसी है, ए ई मैंने बोला ए ई लगी रहेगी फैमिली, मोस्टली मोस्टली ये, ठीक है। ऑर्डर डिप्टेरा, मतलब ए ए आ जैसे जैसे आ करके साउंड हो रहा है, डिप्टेरा देखना, कहीं कहीं नहीं होगा, एल्स भी लगे रहते हैं कहीं, एल्स भी। पोएल्स, पोएल्स, देखो ऑर्डर में ऑर्डर को याद करने के 2 ट्रिक्स हैं। या तो प्राइमेटा एटा करके वर्ड आएगा, डिप्टेरा ऐसे करके वर्ड आएगा, या एल्स करके आएगा, है ना। इधर एल्स, एल्स या डिप्टेरा, एरा, ऐसे जैसे ए फैमिली में आ रहा था, वैसे ही ऑर्डर में 2 टाइप के आ सकते हैं, डिप्टेरा आ करके, डिप्टेरा, है ना, या फिर एल्स, एरा और एल्स, ऐसे हो सकता है। एट मतलब प्राइमेटा, एटा और एल्स, 2 ऑर्डर को याद करने के 2 ट्रिक्स होते हैं, एटा या फिर एल्स। लास्ट की बात कर रही हूँ, है ना, सफिक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, ए में यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्लास है ए, तो इट इज ई ए ई, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक है, बट ट्रिक के भी अपने एक्सेप्शन है, हर जगह वो फॉलो नहीं होता है। ऑलराइट, डाइकोटिलीडोनी, बात करेंगे इस चीज की, क्लास डाइकोटिलीडोनी की, एंड मोनोकोटिलीडोन। ऑलराइट, अब देखो फाइलम, फाइलम इन एनिमल, ये बात तो अब तक याद हो गई आपको, और सारे फाइलम की बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर में, जब भी चैप्टर आएगा। कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, ऑर्थोपोडा की भी बात करेंगे, कॉर्डेटा की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, ठीक है। बोथ इधर डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, बोथ आर एंजियोस्पर्म प्लांट। राइट नाउ यू मे बी कंफ्यूजिंग, अ बिट कंफ्यूजिंग, बट ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, है ना, कि क्या है डाइकॉट, क्या है मोनोकॉट। अभी फोकस ये करना है आपको कि ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, वो लिखी कैसी जाती है, एक ऑर्डर में लिखी जाएगी, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, यानी एक टैक्सा यानी हायरार्किकल कैटेगरीज, ऑलराइट, और एक थोड़ा याद करने के तरीके, थोड़ा सा ट्रिक, ऑलराइट। चलो, अब थोड़ा सा ये बात हम पढ़ लेते हैं। जब इफ यू रिमेम्बर बच्चों, मैंने बोला था कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में सारी चीजें, ये बात आपको याद है कि ये सारी चीजें जो टैक्सोनॉमी की बात की गई कि इस ऑर्गेनिज्म को इस चीज में रखा जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, सारी चीजें, तो 2 रूल भी थे, ये सारे यही बता देती हूँ मैं। यहाँ इंटरनेशनल रूल हैं, 2 इंटरनेशनल रूल हैं, है ना। हमारा है ICBN और ICZN, ठीक है, 2 इंटरनेशनल। ये सारी चीजें ऐसे नहीं कि रैंडमली आप किसी भी चीज को फाइंड आउट किया और रैंडमली बोल दिया, है ना, नहीं, वो बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेड होनी चाहिए, है ना।
इंटरनेशनल रूल है, इंटरनेशनल रूल्स जो कि हैं हमारे आईसीबीएन, तो कभी कभी इसके फुल फॉर्म या मैच में हो सकता है आईसीजेडएन, ठीक है। तो हम इंटरनेशनल 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 कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो जो भी चीजें टैक्सोनॉमी, इतनी सारी जो हमने चीजें पढ़ी ना, ये सब जो भी चीजें हम कहते हैं कि इसको इस कैटेगरी में क्यों रखना चाहिए, इस ऑर्गेनिज्म को ऐसे, तो रूल्स के अंडर आते हैं, रैंडमली नहीं होती हैं चीजें, ठीक है। बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर कि किसी भी इधर प्लांट और एनिमल का नाम क्या होना चाहिए, साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए, यानी मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका बोला, यानी इट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल द साइंटिस्ट कमिटी, ऑल द बायोलॉजिस्ट, है ना। ऐसे नहीं कि रैंडमली रख दिया। नॉमेनक्लेचर कि नॉमेनक्लेचर किया तो एक्सेप्टेड होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, ठीक है, तभी इंटरनेशनल रूल बोल रहे हैं उस चीज को। इसका क्या है बच्चों, यानी हम कोई भी बोटानिकल प्लांट से रिलेटेड इसमें हैं चीजें, और ये जूलॉजिकल, यानी एक याद करोगे बस, बी और एन जेड का अलग अलग मीनिंग है, बोटानिकल एंड जूलॉजिकल, बाकी दोनों सेम है। इंटरनेशनल फुल फॉर्म अगर बात करें तो इंटरनेशनल कोड ऑफ हाँ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा था, हमने बोला था नॉमेनक्लेचर क्या है, गिविंग साइंटिफिक नेम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमने बात की ना, गिविंग साइंटिफिक नेम। तो ये सारी जो टैक्सोनॉमी की गई सारी चीजें, ये एक अंडर अंडर दिस रूल, ये दोनों रूल के अंडर एक्सेप्टेड है, तभी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। यस, मैंगीफेरा इंडिका है तो मैंगीफेरा इंडिका है, ऑलराइट। दूसरा उसका नाम नहीं हो सकता, मैंगीफेरा इंडिका किसी एप्पल को नहीं बोल सकते आप, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो को भी बोलोगे, है ना। इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय दिस क्या रूल, है ना। और इसके अंडर ही जो एक्सेप्टेड होता है उसी का वर्ल्ड वाइड वही नेम होता है। चलो, इतनी सारी बातें थी, ठीक है, ऑलराइट। तो ये लिख सकते हैं, दिस इज एक्सेप्टेड बाय, वही चीजें, बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द, बायोलॉजी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलो, इतनी सारी बातें थी, तो यहाँ होता है आपका चैप्टर 1 कंप्लीट। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। ओके बच्चों, सी या, कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क मी फर्दर, ऑलराइट।